इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। एक धात्विक चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से गति करते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय चाल कमरे के ताप पर 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी भारी आयन से संघट्य करते हैं तो संघट्य के बाद उसी चाल से चलते हैं, लेकिन इनकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है। यदि हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर विचार करें तो इनका औसत वेग 0 होगा, क्योंकि उनकी दिशाएं यादृच्छिक हैं। इस प्रकार यदि ith इलेक्ट्रॉन, जिसमें i बराबर 1 2 3 डैश 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 n का वेग किसी दिए गए समय में vi हो, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 सदिश vn बटे n बराबर 0, या समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n vi बटे n बराबर 0, जिसके परिणाम स्वरूप चालक में इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब इस चालक को किसी विद्युत क्षेत्र E में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसका मान F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर त्वरित गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आयन या परमाणु से टकराते हैं और अपनी बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा को खोते हैं। इस तरह अंत में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्र के विपरीत दिशा में नियत औसत वेग से गति करते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रभावित होते हैं। इस नियत औसत वेग को इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। इसका मान लगभग 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। धारा इसी अनुगमन वेग के कारण बहती है। आइए अब हम अनुगमन वेग के लिए व्यंजक निकालेंगे। आइए अब हम देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध कैसे निकालें। माना कि हमारे पास AB एक चालक है जिसकी लंबाई L है। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसे E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। सिरों पर
विभवांतर कैपिटल वी है। ये ए बी चालक है। इसमें ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से लगा हुआ है। लंबाई आपको एल बताई जा चुकी है। क्षेत्रफल ए है और इन दोनों सिरों पर विभवांतर कैपिटल वी है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में औसत वेग से गति करते हैं। जैसे ही चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, जिसका मान F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई समीकरण 1 होता है। इससे इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर त्वरित गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये आयन या परमाणु से टकराते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m वह त्वरण a है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर m इंटू ए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से m इंटू ए बराबर माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए। ऋण चिन्ह इलेक्ट्रॉन के आवेश को बता रहा है।
आप ध्यान देंगे पिछले स्लाइड में जब हमने विद्युत क्षेत्र के कारण बल निकाला था तो वो बल F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई था। ये दोबारा त्वरण के द्वारा बल निकाला तो F बराबर एम ई, दोनों का बायां पक्ष बराबर इसलिए दायां पक्ष बराबर हो गया। इससे त्वरण का मैं निकल गया A बराबर माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। समीकरण नंबर 3, दिए गए समय स्मॉल टी में ith इलेक्ट्रॉन पर पुनः विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉन टी के कुछ समय पहले अंतिम बार संघट्य करेगा और मान लीजिए Ti इसके अंतिम संघट्य के बाद व्यतीत समय है। यदि Vi अंतिम संघट्य के तुरंत बाद का वेग था, तब समय t पर इसका वेग Vi इक्वल टू Vi प्लस ATI। गति के प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT से। ये कहाँ से आया? तो गति के ये अंतिम वेग था इलेक्ट्रॉन का और ये प्रारंभिक वेग है। चूंकि अपने अंतिम संघट्य से आरंभ करने के बाद यह इलेक्ट्रॉन किसी समय अंतराल Ti के लिए समीकरण 3 से बताए त्वरण से त्वरित होगा। यह इलेक्ट्रॉन किसी समय अंतराल Ti के लिए समीकरण 3 A बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटे m द्वारा
दिए गए त्वरण के साथ त्वरित हुआ था। सभी इलेक्ट्रॉनों का समय t पर औसत वेग समीकरण Vi का औसत है। Vi का औसत 0 है क्योंकि संघट्ट के तुरंत बाद एक इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा पूर्णतया यादृच्छिक होती है। इलेक्ट्रॉनों के संघट्य नियमित काल अंतरालों पर न होकर यादृच्छिक समय में होते हैं। यदि लगातार क्रमिक संघटनों के बीच औसत समय को हम लोग श्रांति काल टाउ से निर्दिष्ट करते हैं तो किसी दिए गए समय में कुछ इलेक्ट्रॉन टाउ से ज़्यादा और कुछ टाउ श्रांति काल से कम समय व्यतीत करेंगे। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे हम i बराबर 1 2 3 डैश डैश n विभिन्न मान देते हैं तो हमें समीकरण 4 के अनुसार Ti के मान कुछ के लिए श्रांतिकाल टाउ से ज़्यादा होंगे तथा कुछ के लिए श्रांतिकाल टाउ से कम होंगे। तब Ti का औसत मान श्रांतिकाल टाउ होगा जिसे विश्रांति काल भी कहते हैं। इस प्रकार दिए गए समय t पर n इलेक्ट्रॉनों के लिए समीकरण 4 का औसत लेने पर हमें औसत वेग Vd अनुगमन वेग प्राप्त होता है। Vd बराबर Vi का औसत बराबर Vi का औसत बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई m इंटू Ti या Vd बराबर 0 माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटे m इंटू श्रांतिकाल टाउ या Vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई m इंटू टाउ। ये अनुगमन वेग का व्यंजक हुआ। यह अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक है। यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन यद्यपि त्वरित है, एक औसत वेग से गतिमान है जो समय पर निर्भर नहीं करता। यह परिघटना अपवाह की है और समीकरण 5 में Vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटे स्मॉल m इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ श्रांतिकाल में वेग Vd अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है।